तसल्ली करना अपनी, तब घर में मत बोलना। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में यहाँ पहुंचे थे तो श्री कृष्ण शिला के ऊपर बंसी बजाते थे। दोस्तों मंदिर में दर्शन के बाद ना हम जा रहे हैं यहाँ से 15-20 मिनट दूर ना यहाँ पर एक बहुत बड़ी शिला है और मान्यता है कि उस शिला को अगर आप ना पूरे जोर से हिलाओगे तो वो नहीं हिलेगी, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उंगली लगा के उसे हिलाओगे ना तो वो हिलती है। और हमने सोचा कि जब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं तो उस शिला को तो देखना बनता ही है। बच्चे लोगों को भी जब हमने बताया तो बच्चों ने भी काफ़ी जिद करी कि चलो चलो। फिर हमने कहा चलो, भगवान दोबारा आने का मौका पता नहीं फिर कब देगा। तो ये देखिए भाई यहाँ से रास्ता है। फरीक चल जाना और तंग देना रही। तुम खड़ा रहा इतना ही क्लिप में छेनी बस। हेलो बस यहाँ का रास्ता दिखने में जितना सुंदर है ना उतना ही खतरे वाला भी है, क्योंकि यहाँ को ना बारिश की वजह से हो रखी है फिसलन, और फिसलन भी हो रखी है पत्तों के ऊपर। पत्ते भी भीग के ऐसे हो रखे हैं ना कि क्या ही बताएं आपको। अभी नागराजा की कृपा है अभी तक कोई फिसला नहीं है। और जोंक भी भगवान की दया से अभी तक नहीं मिली हमें। तो इन रास्तों पे चलना भाई बहुत थोड़ा डेंजर है, ऐसे नहीं है चलना कि बिल्कुल हाँ फिसल गए तो तब सीधा नीचे पहुंचेंगे, नीचे और सीधा ऊपर फिर सीधा ऊपर। तो चलिए हम भी ध्यान से चलते हैं, पहुंचते हैं पहले वहां पे, तब आपसे बात करेंगे सीधा। ये देखो गाइस, यहाँ पर ना एक पेड़ दिखा मुझे, और ये पेड़ देखो कैसा है, बच्चे आराम से घुस सकते हैं इस पेड़ में। ये देखो ये देखो भाई पहुंच गए हम यहाँ तक। यहाँ आने के लिए कष्ट इतना झेला कि मैं गिरी गई और दिखाया ये देखो छाता होने के बावजूद भी ये देखो क्या डसाक लगी मेरी हंसी भी आ रही मुझे और दर्द तब बोल ना बड़ी ये क्या है तुम्हारा लोग बोलते कि मंदिर में आया भगवान के नाम से लड़ाई वही तो। ये देखो गाइस, यही ये शिला है जो ना उंगली लगाने से मात्र हिल जाती है। ये देखो इतनी दिव्य शिला है, ये देखो। अरे वाह, ये देखो इतनी भयंकर शिला, ये देखो सच में अद्भुत दृश्य है। ये देखो हम तो नाला धागा कुछ भी नहीं लाए नहीं। ये देखो सोनू जरा पकड़, नहीं हिल रहा, एक जना हिलाओ ना, आराम से तेज नहीं। ये पकड़ा ना एक हाथ ना लगी। मैंने सोचा हनोल जैसे छोटा पत्थर होगा। ये देखो भाई यही है ये शिला, उंगली लगाने से हिलती वाला। हटना जरा, उंगली हिल रही है, फांसी तो दिख रही थी। आगे आ जाओ, आगे आगे सुलटा होता है भगवान का दर्शन। पूर्वादि मुखम पूर्व की तरह मुंह होना चाहिए दर्शन के बाद। परिक्रमा में दहना हाथ सिला की ओर होना चाहिए। बिल्कुल अपना हाथ लगा पूरा हाथ लगा दो। हाँ सच्ची मामी दर से हिल रहा। ऊपर आ बेटा गुड़िया, वैष्णवी तो मत गिरना, तो तुम दर्शन कर ताकत लगा ना, इसके हाथ से हिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हिल तो रहा है, हिल तो रहा है ना। ये देखो यहीं से हिल रहा है, वहाँ से कम हिल रहा है। सबसे नहीं हिलता बल्कि नहीं से हिलना भाई लगी जाओ आप तुम ये देखो भाई दूसरा एक हिल रही है। तुम्हारे एक फोटो सबकी जय हो भगवान, जय हो भगवान। अब उधर से देखो एक बारी, जय हो भगवान। देखो हल्का हल्का सा
देखो तसल्ली कर रहा अपनी, तब घर में मत बोलना कि तक बेटी नहीं ये देखो है ना। एक गिना मत, गिना नहीं, कहाँ जा रहे हो? सबसे वैसे ना रे पूरी क्या अच्छा रहेगा तुम या कुछ बात क्या रहेगा। तो दोस्तों इस अद्भुत जगह के बारे में ना हम यहाँ के पंडित जी से ही बात करेंगे और वही बताएंगे आपको इस जगह की क्या मान्यता है और इस शिला का क्या नाम है। तो पंडित जी नमस्ते, आपको आप बताएंगे शिला की क्या मान्यता है। और ओम नमो भगवती वासुदेवाय हरे कृष्णायाम परमात्मने नमः सर्वरूपाय संस्थिताय तम विष्णु रूपाय ते नमः। सभी भक्तों तय भगवान सेम नागराजा को आशीर्वाद बनी रहो और भगवान नागराजा अपना भक्तों तय दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रगति दे, कुटुंब परिवार में सुख शांति को प्रदान करे। आप अभी वर्तमान में खड़े हैं डुगडुगी शेम नामक स्थल में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का उत्तर द्वारिका धाम भी माना जाता है और यहाँ पर भगवान कृष्ण की जो ये नारायण शिला है, इस शिला में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब द्वापर में यहाँ पहुंचे थे तो यही शिला के ऊपर से भगवान कृष्ण ने अपनी गोपी ग्वालाओं संग जब भगवान कृष्ण यहाँ रहते थे तो भगवान श्री कृष्ण शिला के ऊपर बंसी बजाते थे और जैसे भगवान अपनी बंसी बजाने में मगन हुए उस टाइम ये शिला हिल पड़ी थी और तब से लोग इस उंगली का महत्व इस शिला को दिया जाता है। ये शिला एक उंगली मात्र से हिलती है, अगर आप लोग पूर्वादि बल का प्रयोग करते हैं तो ये शिला नहीं हिल पाएगी। तो यहाँ भगवान नागराजा के 7 सेम पड़ते हैं और 7 सेम में भगवान की एक शिला के रूप में पूजा होती है। बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण 7 लाख सल्लान और 9 लाख धुमार भगवान ने पैदल यात्रा की थी। तो मैं आपको सेम के नाम बता देता हूँ। प्रकटा सेम जो हमारा मंदिर है उसको प्रकटा सेम कहा जाता है, जहाँ पर आप वर्तमान में खड़े हैं। ये डुगडुगी सेम नामक स्थल नारायण शिला भगवान की कही जाती है। और तीसरा स्थान है तलवला सेम नामक स्थल, चौथा स्थान है गुप्ता सेम, 5वें स्थान है आरुणी सेम, 6ठा स्थान बारुणी सेम और 7वें स्थान लुप्त सेम, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन को वापस गए थे। तो इस प्रकार 7 सेम पड़ते हैं और 7 लाख सल्लाना 9 लाख धुमार भगवान कृष्ण ने पैदल यात्रा की थी। भगवान की जो पूजाओं का वर्णन होता है तो भगवान की पूरी उदौलिका लगता है उसमें। जय श्याम नागराजा जी की कुटिया। चलो भाई हो गए दर्शन।